नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। खरीदी केंद्रों की बदहाली देख विफरी कांग्रेस, कांटा पूजन के बाद भी नहीं शुरू हुई तुलाई। नर्मदापुरम की मातृशक्ति प्रशिक्षण के लिए भोपाल रवाना, इटारसी पर हुआ भव्य सम्मान। जमानी में खरीदी केंद्र का भूमि पूजन, काला आखर में गेहूं उपार्जन शुरू। जल है तो कल है, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सफाई और जागरूकता कार्य जारी। नर्मदापुरम में लोकायुक्त का बड़ा धमाका, आजीविका मिशन के दफ्तर में रिश्वत का खेल उजागर, 3 गिरफ्तार। आबकारी विभाग के मालखाने में बड़ी सेंध, विदेशी मदरा और बियर सहित भारी मात्रा में माल गायब। 2 मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, पीतल और कांसे के प्राचीन बर्तन बरामद। विश्व होम्योपैथिक डे पर डॉक्टर हैनीमैन की मनाई गई जयंती। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सफल, कार्यकर्ताओं का किया आभार। और अब बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भोपाल लोकायुक्त की टीम ने केसला जनपद पंचायत में एक सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में चल रहे रिश्वतखोरी के नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए टीम ने सहायक विकासखंड प्रबंधक सहित 3 लोगों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मानदेय के नाम पर उगाही पशु सखी को दी नौकरी से निकालने की धमकी। मामला जनपद पंचायत केसला का है, जहां आवेदिका श्रीमती सुनैया बरकड़े पशु सखी के रूप में कार्यरत हैं। फरवरी 2026 में उन्हें उनके कार्य के बदले 29,700 रुपये का मानदेय प्राप्त हुआ था। आरोप है कि सहायक विकासखंड प्रबंधक धर्मेंद्र गुप्ता ने आवेदिका पर दबाव बनाया कि उसने काम कम किया है और अधिकारियों से साठगांठ कर उसका ज़्यादा मानदेय बनवाया है। गुप्ता ने आवेदिका से 25,000 रुपये की अवैध मांग की और धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो उसे काम से निकालकर किसी अन्य महिला की पदस्थ कर दिया जाएगा। मिन्नती करने के बाद सौदा 20,000 रुपये में तय हुआ। सुनैया बरकड़े की शिकायत पर लोकायुक्त एसपी दुर्गेश कुमार राठौर ने जाल बिछाया। शुक्रवार 10 अप्रैल को जैसे ही आवेदिका रिश्वत की राशि लेकर कार्यालय पहुंची, टीम ने दबिश दी। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता ने यह राशि क्लस्टर फेडरेशन मैनेजर श्रीमती कामनी राजपूत और चपरासी कृष्णा धुर्वे के माध्यम से स्वीकार की। मौके पर मौजूद लोकायुक्त दल ने तीनों को धर दबोचा। पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश एवं डीआईजी मनोज सिंह के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में लोकायुक्त की टीम ने पूरी सतर्कता बरती। ट्रैप दल में डीएसपी अजय मिश्रा, निरीक्षक रजनी तिवारी, घनश्याम मर्सकोले और प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। पकड़े गए तीनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्यवाही से जनपद पंचायत और मिशन के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर लिखे जाने तक लोकायुक्त की टीम आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजी कार्यवाही में जुटी थी। शिकायतकर्ता ने इस बारे में कहा कि मैं 2018 से पशु सखी के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे पहली बार मेहनताना के तौर पर 29,700 रुपये का चेक 18 फरवरी को मिला, जिसे मैंने 12 मार्च को बैंक में लगाया। यहाँ कार्यरत कामनी राजपूत ने कहा कि सर ने कहा है कि उनको पैसे देने हैं। उसने धर्मेंद्र गुप्ता को कॉल किया तो बात नहीं हो सकी, फिर लोकायुक्त में शिकायत की। पैसे देने आई लोकायुक्त ने इनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा गाँव का नाम पांडुखेड़ी है। मैंने 2018 में ट्रेनिंग ली पशु सखी की। उसमें मैं काम करती हूँ गाय ढोर के इलाज करवाने का, डॉक्टर को बुला के। तो उसमें हमको जो पैसे मिलते हैं वो अभी तक मुझे मिले नहीं थे। मेरी 2018 से कर रही हूँ। मिला था, फर्स्ट बार मिला मुझे। कितना? 29,700 का चेक आया मेरा जी। मैंने बैंक में लगाया। मुझे फ़ोन आया सर का। देने से पहले उन्होंने बोला था आपका जितना बन रहा उतना आप रख लीजिए, बाकी कब चेक लगाया? कितनी तारीख को चेक आया था आपका? 18 तारीख को फरवरी में मैंने चेक लगाया बैंक में। कितनी तारीख को? मैंने 12 तारीख को लगाया। ओके, मार्च में? हाँ जी। मैंने फिर वो चेक लगाया तो मुझे वो लगाया सर के नीचे जो दीदी काम करती है, कामनी राजपूत, ये नागपुर कला की रहने वाली है। उसने मुझसे बोला कि दीदी सर ने बोला है कि जो आपको चेक दिया है उसमें से आपको देने हैं, तो आप सर से बात कर लीजिए और ब्लॉक में दे के आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। तो मैंने सर को कॉल किया था, लेकिन सर से मेरी बात नहीं हुई।
फिर मुझे लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। फिर मैं लोकायुक्त भोपाल में शिकायत करने गई। मुझे पता चला कि मतलब काम सॉलिड हो सकता है, इसलिए मैं वहाँ गई, मैंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद 2 दिन बाद में हमने यहाँ पर पैसा देने का वो बनाया। पैसा देने के लिए आई मैं कल मैं पैसा देने आई तो सर को कॉल किया मैंने। सर बोलते हैं मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बोले अपन कल मिलते हैं। तो सर का मूड चेंज हो गया। उनने जो कामनी राजपूत दीदी हैं उनको बोल दिया कि आप बात कर लो। उन्होंने मुझसे बात की। बात करने के बाद बोलती हैं दीदी मुझे दे दीजिए पैसे, सर ने बोला है। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, मगर मैं मायके जा रही हूँ, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए थे। फिर आज 10 अप्रैल कितने बजे आए आप अभी यहाँ जनपद पंचायत? आई थी 1 बजे। ओके, तो कितने बजे पैसे दिए इनको? 1 बजे पैसे दे दिए थे। ओके। एक भैया को पहुँचाए उन्होंने पैसा लेने के लिए। टूकी नदी के पास मैंने उसको पैसे दिए। ओके। वो आए सीधे सर को दिए, रंगे हाथ सर पकड़ा गए। तो यहाँ दिए थे पैसे कि वहीं पकड़ लिए उन लोगों ने? नहीं, एक बंदे को पहुँचाया तो बंदे ने लेके आया, सर को दिए। धर्मेंद्र गुप्ता नाम है उनका। ओके, उनको दिए थे आपने? जी जी, वो उनके जो है बंदे, उनने दिया। बंदे ने मुझसे ले लिया था जी। तो मतलब ये बड़ी जो समस्या आपके साथ आर्थिक रूप से ये लोग परेशान कर रहे थे? जी जी। ऐसी बहुत सारी दीदियां हैं, काम कर रही हैं, सब लोगों से ऐसे ही करती, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब पर्दाफाश करें। चलिए, आपने बड़ा साहस दिखाया, थैंक यू। धन्यवाद। वहीं डीएसपी लोकायुक्त भोपाल अजय मिश्रा ने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में चल रहे रिश्वतखोरी की शिकायत मिली थी। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया। यहां आकर 3 आरोपियों को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। मैं डीएसपी लोकायुक्त अजय मिश्रा, केसला विकासखंड, जिला नर्मदापुरम, इसमें ग्राम में पशु सखी के रूप में आजीविका मिशन के तहत एक महिला कार्य करती थी। उसको उसके कार्य के एवज में जो है 29,700 रुपये का चेक प्राप्त हुआ था। तो विकासखंड के जो आजीविका मिशन के सहायक विकास प्रबंधक हैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता, उनके द्वारा उससे 25,000 रुपये का डिमांड किया जा रहा था, अन्यथा कार्य से हटाने की धमकी दी जा रही थी। इससे व्यतीत होकर उसके द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल के समक्ष शिकायत की गई। माननीय पुलिस महानिदेशक और माननीय डीआईजी सर लोकायुक्त को वस्तुस्थिति अवगत कराया गया। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया और शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत के सत्यापन पर जो विकासखंड प्रबंधक हैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता, इन्होंने जो पैसे की जो मांग है, एक अपने प्यून कृष्णा और सहायक उनकी जो कामिनी राजपूत हैं, उनके माध्यम से पैसे प्राप्ति के लिए पहल करी और तीनों को रंगे हाथ जो है कार्यालय में आज केसला जनपद पंचायत कार्यालय आजीविका मिशन का जो कार्यालय है वहाँ पर 12 बजे के पश्चात की कार्रवाई है और 20,000 रुपये नगद रंगे हाथों जब्त करके इनको तीनों को अध्यक्षता में लिया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के अवसर पर एलकेजी मॉल स्थित बड़कुल क्लिनिक में होम्योपैथिक जयंती का आयोजन किया गया। इसमें शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरज जैन ने शिरकत की। डॉक्टर जैन ने अपने संबोधन में कहा कि होम्योपैथी एक वैज्ञानिक और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति को स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करती है। इस दौरान डॉक्टर विजयंत बड़कुल, डॉक्टर विनीता बड़कुल, डॉक्टर रुपेश गौर और डॉक्टर राजेश गुप्ता सहित अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के इस सुरक्षित पद्धति को अपनाने की अपील की। उपस्थित चिकित्सकों ने जोर दिया कि होम्योपैथी न केवल रोगों का जड़ से इलाज करती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में डॉक्टर मनीषा गुप्ता, डॉक्टर राकेश बत्रा, डॉक्टर लीना बत्रा और डॉक्टर अभिषेक सोनी सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा जगत से जुड़े लोग शामिल हुए। समापन डॉक्टर विजयंत बड़कुल के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। रेंटर का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और हमारे को एक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो कि हमारी होम्योपैथी की बाइबल कहलाती है, उसको हम लोगों के बीच में दिया, जिससे आज हम सब लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। निश्चित रूप से इतने सस्ते में इतनी अच्छी बिना किसी साइड इफेक्ट की कोई पैथी है तो वह एक होम्योपैथी है।
आज हम लोग सब मिलकर इस शहर के अंदर ही नहीं अपितु पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम रेटों पर हम सुविधाएं दे रहे हैं, किसी को बिना नुकसान किए सुविधाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आप सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक साथ किसी दिन इकट्ठे होते हैं, नहीं तो सभी को अपना अपना काम होता है। आज के दौर में युवा केवल नौकरी के पीछे न भागे बल्कि स्वरोजगार की राह चुनकर दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करे। इसी दूरदर्शी सोच और कुबेर अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इटारसी में युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के दिशा निर्देशों और डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर बबीता राठौर की सतर्क मॉनिटरिंग में मेले ने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवाओं को केवल नौकरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि स्वयं का स्टार्टअप या स्वरोजगार शुरू कर समाज को रोजगार देने वाला बनना चाहिए। प्राचार्य आर के चोलकर ने बताया कि यह मेला युवाओं, निजी कंपनियों और शासन को एक मंच पर लाने वाला एक समग्र विकास का प्लेटफॉर्म है। जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर श्याम कुमार धुर्वे एवं प्लेसमेंट ऑफिसर धर्मेश तिवारी ने विद्यार्थियों के साथ आमने सामने संवाद किया। उन्होंने युवाओं को बाजार की ज़रूरतों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की बारीक जानकारी दी। इस दौरान युवाओं ने भी अपने नवाचारी विचार साझा किए। मेले में 394 छात्र छात्राओं ने पंजीयन कराया था, जिसमें कुल 243 युवाओं को लाभान्वित किया गया, जिनमें से 237 छात्र छात्राओं का प्राथमिक चयन विभिन्न कंपनियों ने किया। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को मुख्य अतिथि ने ऋण वितरण कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का संबल दिया। 30 निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियों और स्वरोजगार से जुड़े 9 सरकारी विभाग मौजूद रहे। मेले की इस व्यवस्थाओं और समन्वय में प्रबल गौर, निखिल विजयवार, सोनिया अग्रवाल, इति महाला, हेमलता शुक्ला, अनीता वर्मा, नेहा कदारे सहित अन्य उपस्थित रहे। रोजगार दिया जाना संभव नहीं है, सभी युवाओं को शासकीय नौकरी दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो स्वरोजगार के प्रयास गवर्नमेंट के माध्यम से किए जा रहे हैं, स्वरोजगार के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं, अनेक योजनाएं हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए। राज्य की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और यह एक नया परिवर्तन है कि बच्चों को स्वरोजगार की तरफ भी आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, क्योंकि वो सबसे अच्छा सुखद पल तब है कि जब मैं कोई इंडस्ट्री की स्थापना करूं, आप कोई इंडस्ट्री की स्थापना करें, उसमें आप लोगों को स्वरोजगार दें। तो हमें रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं बनना है, युवा पीढ़ी को रोजगार देने वाले, सृजन करने वाले ऐसी युवा पीढ़ी आपको बनना है कि हम कुछ स्टार्टअप लाएं और उसमें हम रोजगार लोगों को दे पाएं, हमारे भाई बहनों को रोजगार दे पाएं। इस दिशा में हमें कदम बढ़ाना चाहिए। सरकार लगातार आपके साथ है, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, स्वरोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहे हैं, हब बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन को आसान किया जा रहा है, कैसे आसानी से लोन मिल सके। रोजगार अधिकारी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पहले एक समय था जब रोजगार कार्यालय में नाम लिखाना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य होता था। बच्चे जाते थे, वहाँ नाम लिखाते थे, इंतजार करते थे कि मेरी जब बारी आएगी तो मुझे रोजगार मिलेगा। समय परिवर्तन हुआ है, काफी तेजी से प्रगति हुई है। अब बच्चे अपने खुद के स्टार्टअप भी लगा रहे हैं, रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। जैसे राज्य की सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि हम लगभग 90,000 लाइनों के माध्यम से कि पीएम आपका करम क्या निभाया धर्म, पीएम आपका करम क्या निभाया धर्म, रोजगार मेला लगाया मजा आ गया, रोजगार मेला लगाया मजा आ गया। युवा के मान का उसके सम्मान का, युवा के मान का उसके सम्मान का, आज परचम रोजगार का लहरा दिया, आज परचम रोजगार का लहरा दिया। तुमने शक्ति भी दी, तुमने भक्ति भी दी। भक्ति कैसे दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कैसे भक्ति दी?
अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण करवाया ना, तो तुमने शक्ति भी दी, तुमने भक्ति भी दी, तुमने उड़ना सिखाया, मजा आ गया, तुमने उड़ना सिखाया, मजा आ गया। जिले में 10 अप्रैल से सरकारी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की उपज खरीदी शुरू होने के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय ने शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां सरकारी व्यवस्थाएं कागजों तक ही सीमित हुई। डोलरिया कृषि मंडी में 9 अप्रैल को काटा पूजन तो कर दिया गया, लेकिन 10 अप्रैल को भी खरीदी शुरू नहीं हो सकी। मंडी परिसर में आवारा पशुओं का जमावड़ा और खुले में पड़े बारदाने प्रशासन की लापरवाही बयां कर रहे हैं। बहरा खेड़ी यहाँ वेयर हाउस तैयार है, लेकिन समिति और बारदानों का कोई अता पता नहीं है। यहाँ वेयर हाउस में पर्याप्त जगह होने के बावजूद किसानों की उपज बाहर तुलवाई जा रही है, जिससे किसान परेशान है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिले में केंद्रों पर नजर रख रहे हैं और किसानों के हक के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं केलू उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी का अंतर केंद्रों पर साफ दिख रहा है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेज दी गई है। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से मांग की है कि किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित की जाए। पालीवाल जो वेयर हाउस है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे खरीदी केंद्र अपना सहमति सोसाइटी का बना है, तो यहाँ सब व्यवस्था है, खरीदी की पूरी है, गठाने सब कुछ है। किसानों को प्लाट बुक करने के लिए भी थे कुछ थे, लेकिन एक विसंगति यहाँ हम आई है कि, और पीछे भी हमने जो वेयर हाउस संचालक हैं उनसे भी बात करी है। वो चाहते हैं कि खरीदी अंदर हो और प्रशासन कह रहा है कि नहीं आप बाहर करो। तो हमारा प्रशासन से केवल इतना निवेदन है कि जब तक वेयर हाउस खाली है उस खरीदी को उसके अंदर करें। मौसम भी अभी ख़राब है और वो चल रहा है, इसके लिए वो अंदर करें, और जब वेयर हाउस भराने लगेगा, जब बाहर आ जाएगा तो फिर बाहर खरीदी हो जाएगी उसकी क्षमता से। और इन सब लोगों ने भी प्रशासन से निवेदन किया है, तो हम यही प्रशासन से पुनः निवेदन करते हैं कि अपनी हरदर्मिता छोड़े, वैसे ही लेट हो रहे हैं, और वेयर हाउस संचालकों की बात माने और खरीदी पहले अंदर चालू करवाएं, और जब वेयर हाउस के अंदर माल ज़्यादा हो जाए, स्टेक लग जाए, तो उसको फिर बाहर स्वतः हो जाएगा। बस ये कि क्या हुआ कि यहाँ क्या स्थिति बनी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम अमित यादव है, जो कि मैं इस वेयर हाउस का मैनेजर हूँ। तो पहला वेयर हाउस जो कि मेरा सफल 2 का अभी खरीदी केंद्र बन चुका था, तो जो रोहना समिति आने वाली थी वो अभी उपस्थित यहाँ पर नहीं हो पाई है। दूसरी बात ये है कि मेरा वेयर हाउस 55 MT मैट्रिक टन का वेयर हाउस है, जो कि अभी 42,000 कुंटल खाली पड़ा हुआ है। मेरा बाकी अभी दूसरा वेयर हाउस साइट में है, जो कि अभी 50,000 कुंटल खाली है। बाकी यहाँ समिति का कोई अता पता नहीं है, केंद्र तो बना दिए, ना ही अभी कोई व्यवस्था हो पाई है। सारी व्यवस्था मेरी साइड से जो करनी थी वेयर हाउस की, जो मैं करके तैयारी बैठा हूँ। बाकी अभी कुछ यहाँ पर सिचुएशन नहीं आ पाई। नर्मदापुरम जिले में मातृशक्ति की एक टोली मध्य भारत प्रांत द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित होने के लिए भोपाल रवाना हुई। 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाले शिविर के लिए अमरकंटक एक्सप्रेस से प्रस्थान करने वाले सदस्यों का वे पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर उत्साहपूर्वक सम्मान किया। इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति दायित्व बोध और सांस्कृतिक चेतना का संचार करना है। नगर अध्यक्ष महेश वलेचानी और जिला संयोजिका तरुणा सोनी ने बताया कि 3 दिनों के इस सघन प्रशिक्षण में बहनों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिविर के दौरान उन्हें तलवार, भाला, दंड और बंदूक चलाने जैसे साहसिक कौशल सिखाए जाएंगे। साथ ही जूडो, कराटे, योग अभ्यास और प्राणायाम का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मातृशक्तियों को सनातन पूजा पद्धति और धर्म रक्षा के संस्कारों से भी परिचित कराया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग में रहने और खाने की व्यवस्था के बीच बहनों को आत्मरक्षार्थ हर प्रकार के कौशल में निपुण बनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अनिरुद्ध चंसोरिया सहित तरुणा सोनी, अर्चना सातपुते, चंद्रकला नागवंशी, मंजू बाथरी और रुक्मणी मेहरा जैसे प्रमुख बहनें उपस्थित रहीं। यह प्रशिक्षण वर्ग मातृशक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्षेत्रीय किसानों की सुविधा के लिए विपणन व्यवस्थाओं में विस्तार करते हुए 2 महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे किए गए। पुरानी इटारसी समिति के अंतर्गत जमानी खरीदी केंद्र का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ।
समिति के प्रशासक संतोष पटेल एवं शाखा प्रबंधक की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने जोर दिया कि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। दूसरी ओर समिति पथरौटा के अंतर्गत काला आखर में गेहूं उपार्जन कार्य का भी औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है। केंद्र पर तुलाई शुरू होने से स्थानीय किसानों में हर्ष है। समिति प्रबंधन के अनुसार उपार्जन की पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। क्षेत्रीय किसानों की सुविधा के लिए विपणन व्यवस्थाओं में विस्तार करते हुए 2 महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे किए गए। पुरानी इटारसी समिति के अंतर्गत जमानी खरीदी केंद्र का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगरपालिका परिषद इटारसी का अमला जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु सघन प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 32 स्थित मार्केट परिसर में पेयजल स्रोतों की विशेष सफाई कर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। साथ ही उपस्थित जनों को जल के सदुपयोग और संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें और गंदगी न फैलाएं। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा ने जनता से साझा अपील करते हुए कहा कि जल ही जीवन है, इसलिए जल स्रोतों को साफ रखें और पानी का दुरुपयोग कम से कम करें। विदित हो कि यह व्यापक जन अभियान 19 मार्च से 30 जून तक संचालित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर भूजल स्तर को बढ़ाना है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और सघन वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। और अब देखते हैं खबरें अपराध जगत से। शहर के आबकारी वृत्त कार्यालय में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां विभाग द्वारा जब्त कर रखे गए मालखाने से भारी मात्रा में अवैध शराब चोरी हो गई है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी कार्यालय के मालखाने में रखी गई विदेशी मदरा और बियर 24 कैन, महंगी विस्की, ऑफिसर चॉइस की 5 बोतल, रॉयल स्टेज की 7 पाव और रॉयल चैलेंज की 5 पाव, देसी मदरा 60 पाव, 15 पाव और 100 पाव देसी मदरा, अन्य ब्रांड 31 पाव, 8 विस्की, 27 पाव स्लोवेनिया, 16 पाव वीपी विस्की और 40 पाव बैकपाइपर विस्की चोरी हुई है। यह घटना 30 मार्च 2026 की रात और 9 अप्रैल 2026 के बीच की बताई जा रही है। आबकारी उप निरीक्षक हेमंत चौकसे की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। सरकारी कार्यालय और वह भी आबकारी विभाग के मालखाने से इस तरह शराब का गायब होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार यह माल अलग अलग समय पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किया गया था, जिसे न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा गया था। ये कल उप निरीक्षक हेमंत चौकसे जी थाने उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा पूर्व में 30/3/26 को ये बताया गया कि रात में हम लोग ऑफिस बंद करके रात में 9 बजे निकले थे। अगले दिन 31/3/26 को जब सुबह 12 बजे ऑफिस पहुँचे तो जब्ती की जो शराब थी वो जब्ती की शराब वहाँ नहीं थी और ताला टूटा हुआ था, जिस संबंध में इनके द्वारा उसी दिन आवेदन दिया गया था और आवेदन जांच के बाद कल दिनांक को इनके द्वारा उपस्थित होकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। छोटे से ब्रेक के लिए इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स,
जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। Hello everyone, I'm Hekparava from class 10th A and I'm Nutan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Labs open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान।
क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। शहर के दो प्रमुख मंदिरों में एक ही रात में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए इटारसी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 29,250 रुपये मूल्य का चोरी गया सामान भी बरामद किया है। घटना 8 और 9 अप्रैल के दरमियानी रात की है, जब अज्ञात चोरों ने अर्धनागेश्वर मंदिर, 4 लेन और कपिलेश्वर महादेव मंदिर राठी दाल मिल के पास से पीतल और कांसे के घंटे, कलश, जलधारा और आरती के बर्तन चोरी कर लिए थे। फरियादी अरुण शर्मा और दीपक मिश्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह और एएसपी अभिषेक राजन के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक प्लास्टिक की बोरी में चोरी का सामान लेकर बेचने की फिराक में शीतला माता मंदिर की ओर जा रहे हैं। मामले में आरोपी रोहित सोनेले 20 वर्ष निवासी बूढ़ी माता मंदिर रोड, शुभम राजपूत 22 वर्ष निवासी बूढ़ी माता मंदिर रोड को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। उन्होंने बताया कि कुछ सामान पीतल की आरती और दीपक इटारसी के ही एक व्यापारी राजेंद्र कुमार गुप्ता को बेच दिया था, जबकि बाकी सामान अपने घरों में छिपा रखा था। पुलिस ने अधिकांश मशरूका बरामद कर लिया है। व्यापारी से शेष सामान की रिकवरी की जा रही है। इस त्वरित खुलासे में थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला, सहायक उप निरीक्षक दिनेश झरवड़े, प्रधान आरक्षक संजय पाठक, उपेंद्र दुबे, आरक्षक महेंद्र गुर्जर, अंकित शाकिर खान, गुलशन सोनी और चालक राजेश पवार व टिल्लू की मुख्य भूमिका रही। थाना क्षेत्र के ग्राम कांदे कला में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार फरियादिया सोनम पति मोहन इब्ने निवासी कांदे कला ने पुलिस को बताया कि 9 अप्रैल की दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी गोमती बाई और अंजलि दोनों निवासी कांदे कला ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना फरियादिया के घर के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। वहीं शहर के पीपल मोहल्ला क्षेत्र में शराब के लिए पैसे मांगने और मना करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरियादी गौतम केवट 45 वर्ष निवासी मस्जिद के पास पीपल मोहल्ला ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10:30 बजे जब वह अपने घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी मोहल्ले के ही रोशन केवट ने उसे रोका। आरोपी रोशन ने शराब पीने के लिए फरियादी से 500 रुपये की मांग की। जब गौतम ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी और पास ही रखे डंडे से मारपीट कर उसे चोट पहुंचा दी। पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। इधर केसला और तवानगर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना केसला के अंतर्गत ग्राम खकरापुरा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक युवक अल्केश राठौर 28 वर्ष निवासी खकरापुरा के कब्जे से 28 क्वार्टर देशी प्लेन मदरा और 5 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। तवानगर थाना क्षेत्र के ग्राम चीचा में पुलिस ने श्रीमती गीताबाई भुसारे 35 वर्ष निवासी ग्राम चीचा के घर के सामने से 5 लीटर अवैध हाथवट्टी की महुआ शराब जब्त की। दोनों ही मामले में पुलिस अवैध शराब के स्रोतों का पता लगा रही है। आज़ाद चौक स्थित तीरथ आई केयर और श्याम बालाजी मेडिकोस के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को विशाल निःशुल्क मधुमेह एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पार्वती कॉम्प्लेक्स जमानी रोड पर आयोजित इस शिविर में भोपाल के प्रसिद्ध चावलास विजन केयर की टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान 70 से अधिक मरीजों की शुगर और आंखों की जांच की गई। परीक्षण के दौरान 30 से ज़्यादा मरीजों में मधुमेह के कारण होने वाली आंखों के पर्दे की बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण पाए गए, जिन्हें उचित उपचार हेतु भोपाल स्थित डायबिटिक आई क्लिनिक रेफर किया गया। डॉक्टर आशुल चावला ने मरीजों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है तो उसे अनिवार्य रूप से हर 6 महीने में अपनी आंखों के पर्दे की जांच करानी चाहिए, ताकि समय रहते दृष्टि हानि से बचा जा सके। शिविर के सफल आयोजन में ऑप्टिमेट्रिस्ट दुष्यंत जेठवानी और आदित्य महतो का विशेष सहयोग रहा। मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में इटारसी ने प्रदेश में पहली बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्मित प्रदेश के पहले स्मार्ट फिश पार्लर का बैल बाजार क्षेत्र में भव्य उद्घाटन किया गया। लगभग 15 लाख की लागत से तैयार यह पार्लर मछली विक्रेताओं को न केवल एक गरिमामय व्यापारिक मंच प्रदान करेगा बल्कि ग्राहकों को भी स्वच्छ एवं ताज़ा उत्पाद उपलब्ध कराएगा। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मछुआरों को किसान का दर्जा देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक पार्लर 75 वर्षों की उपेक्षा को समाप्त कर मछुआरों के जीवन में नीली क्रांति लाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निर्माण की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि माया रैकवार, संजय परते और अनिल पटोरिया जैसे हितग्राहियों को अब आधुनिक उपकरणों के साथ स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इस स्मार्ट पार्लर में आधुनिक डीप फ्रीजर और डिस्प्ले फ्रिज की सुविधा है जिससे मछलियों की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। सड़कों पर खुले में मछली बेचने से होने वाली गंदगी और बीमारियों से भी शहर को राहत मिलेगी। उद्घाटन के अवसर पर सहायक संचालक मत्स्य वीरेंद्र चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, पार्षद अमित विश्वास सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में इटारसी ने प्रदेश में पहली बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्मित प्रदेश के पहले स्मार्ट फिश पार्लर का बैल बाजार क्षेत्र में भव्य उद्घाटन किया गया। शहर के चिरपरिचित अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि राजेंद्र मालवीय आलसी मुंबई में आयोजित होने वाले देश के प्रतिष्ठित हास्य काव्य उत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। मीरा भाईदर नागरिक संस्था द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी की स्मृति में आयोजित इस 37वें वार्षिकोत्सव में देश भर के प्रमुख हास्य व्यंग्य कवि और स्टैंड अप कॉमेडियन शिरकत कर रहे हैं। अपनी अनोखी शैली, हाजिर जवाबी और तीखे व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध आलसी ने पूर्व में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियों से अमिट छाप छोड़ी है। मुंबई के इस भव्य मंच पर उनके आमंत्रण को नगरवासियों ने इटारसी के लिए गौरव का क्षण बताया। इस उपलब्धि पर स्थानीय साहित्यकारों और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया। ग्राम निमसाड़िया से पवन चौधरी ने सूचना दी कि ग्राम के ग्यारसा पटेल के घर में किचन में एक सांप दिखाई दिया। श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन में सर्प विशेषज्ञ अभिजीत यादव, सचिन दुलारे ने मौके पर पहुंचकर किचन में बने रैक के नीचे रखे तवे के नीचे छुपे हुए उस कोबरा प्रजाति के सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर पुनर्वास के लिए वन परिक्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर रिलीज कर दिया। जिला महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती साधना दुबे सहगल के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती साधना दुबे के नेतृत्व में जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा, जिसमें महिलाओं की छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध एवं शोषण जैसे मुद्दे ज्ञापन में प्रमुख रूप से रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से नर्मदापुरम नगरपालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनोखी लाल राजौरिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मीना वर्मा, पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम सोमर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलेश बाथरे, हेमलता जायसवाल, जितेंद्र गोरेले आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। जिला महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमती साधना दुबे सहगल के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस द्वारा पीपल चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम की सफलता पर जिला कांग्रेस कमेटी ने हर्ष व्यक्त किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र पिपरिया, सोहागपुर, नर्मदापुरम एवं शिवनी मालवा से बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता में सभी संगठनों और साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई है कि भविष्य में भी ऐसी एकजुटता के साथ जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने संकल्प दोहराया कि आने वाले समय में जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूती से वापसी करेगी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस द्वारा पीपल चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम की सफलता पर जिला कांग्रेस कमेटी ने हर्ष व्यक्त किया।
फोटो 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 शेयर करें। सांसद जी के खास आदमी है, उन्हें सुना है मैंने कि सांसद चुनाव में उनने कुछ फाइनेंशियल व्यवस्था करी थी, इसलिए वो वहाँ सब चल रहा है। हम लोग यहाँ जो मांग करने के लिए आए हैं, पेपर में भी छापा है कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बाद में जो हमारी घोषणा हुई तो आज से गेहूं खरीदने के लिए 5 केंद्र चालू किए गेलू भाई। तो हमारी ये मांग है कि गेहूं खरीदने में देरी नहीं हो, किसानों की समस्याएं हल की जाए, किसानों को ब्याज माफ कर उन्हें ऋण मुक्त किया जाए, गेहूं की खरीदी निश्चित और की जाए। कल मैं दांडीवाला और केसरा में गया था, सप्ताह में भाव भाई वहाँ 2100 रुपए का गेहूं बिक रहा है, लेकिन वोट जो है भरपल्ले किसान बीजेपी को देता है। अभी आगम सिंह मुझे भाई बोल रहे थे कि किसान तो आता नहीं, तो किसान जो है उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो जब तक परेशान नहीं होता। तो मूंग की खरीदी हो तो कांग्रेस ने मूंग की खरीदी का मामला उठाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सोहागपुर आए, उसके बाद में मोहन यादव जी के देव ने मूंग खरीदी चालू करी। और ये विभिन्न मांगे हैं और हम कुशवाल भाई ये वादा करते हैं कि कलेक्टर से टाइम ले लेते हैं, आप भी मेरे साथ चलना। और अभी भाषण देने का ज्यादा समय नहीं है, हम लोग कार्यक्रम समाप्त करके कलेक्ट्रेट का घेराव करने चले। और मैं किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो किसानों की समस्याओं पर और आभार प्रकट करें। सांदीप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय भव्य विज्ञान कार्यशाला एवं मेले का सफल आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय हैंड्स ऑन खगोल विज्ञान मॉडल प्रयोग और अवलोकन रहा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विकासखंड केसला के सेक्टर 4 में जल सेवा और जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9 से 23 अप्रैल तक मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इसके तहत इटारसी परियोजना के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में माता एवं शिशु पोषण थीम पर केंद्रित सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इटारसी के एक मेधावी छात्र ने वह कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। शहर के युवराज राठौर ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष प्रशस्ति पत्र जारी कर छात्र और उनके परिवार को हार्दिक बधाई दी। बैसाख माह के पावन अवसर पर आदर्श चौरसिया महिला मंच ने ईश्वर सभागृह में एक सामूहिक सुहागले कार्यक्रम आयोजित किया। लाल रंग की पारंपरिक वेशभूषा में सजी समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं ने आयोजन में उत्साह से भाग लेकर अपनी संस्कृति को जीवंत किया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। खरीदी केंद्रों की बदहाली देख विफरी कांग्रेस, कांटा पूजन के बाद भी नहीं शुरू हुई तुलाई। नर्मदापुरम की मातृशक्ति प्रशिक्षण के लिए भोपाल रवाना, इटारसी पर हुआ भव्य सम्मान। जमानी में खरीदी केंद्र का भूमि पूजन, काला आखर में गेहूं उपार्जन शुरू। जल है तो कल है, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सफाई और जागरूकता कार्य जारी। नर्मदापुरम में लोकायुक्त का बड़ा धमाका, आजीविका मिशन के दफ्तर में रिश्वत का खेल उजागर, 3 गिरफ्तार। आबकारी विभाग के मालखाने में बड़ी सेंध, विदेशी मदरा और बियर सहित भारी मात्रा में माल गायब। 2 मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, पीतल और कांसे के प्राचीन बर्तन बरामद। विश्व होम्योपैथिक डे पर डॉक्टर हैनीमैन की मनाई गई जयंती। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सफल, कार्यकर्ताओं का किया आभार। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।